Hello student, welcome to online maths classes. Today the topics in this class 12 is equality of two matrices. Equality of two matrices. Let two matrices two matrices A I J and B B I J are called equal matrix equal matrices equal matrices. Then if first the order of both matrices A and B are same are same दो मैट्रिक्स A और B इक्वल होंगे तब इक्वल होंगे जब द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस A एंड B आर सेम, जब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो, दैट इज numbers of row and numbers of column numbers of column of both matrices are equal, that is numbers of row and numbers of column of both matrices are equal. यानी जब दोनों मैट्रिक्स के रो और कॉलम अलग अलग इक्वल हों तो मैट्रिक्स जो होगी वो इक्वल मैट्रिक्स होगी. दूसरी कंडीशन है सेकेंड कंडीशन equality of two matrices, the corresponding element of both matrices are equal, that is Aij is equal to Bij for every value of I, j. यही दो कंडीशन है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की, कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब पहली कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, यानी जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर और रो और कॉलम अलग अलग बराबर हों. अलग अलग बराबर होने का मतलब है कि पहली मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो और पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल हो. दूसरी कंडीशन है द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिसेस, यानी दोनों मैट्रिक्स की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं संगत अवयव आर इक्वल, वो इक्वल हो, दैट इज Aij इज इक्वल टू Bij फॉर एवरी वैल्यू ऑफ I, तो ये हो गया इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन. दो कंडीशन होते हैं,
अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे। इक्वल मैट्रिक्स के let A be the matrix which element 4, 6 and 8, 9 and B be the other matrix order 2 cross 2 and also 2 cross 2. 8 divided by 2 and 2 into 3 and 2 into 4 and 3 plus 6. ये जो है एग्जाम्पल ऑफ टू मैट्रिक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं दो मैट्रिक्स हैं, ए जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 9 और जिसका आर्डर 2 क्रॉस 2 है। यहाँ पे बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 8 डिवाइड बाई 2 एंड 2 into 3 and 2 into 4 and 3 plus 6। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके आर्डर सेम हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए की जो आर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है एंड मैट्रिक्स बी की आर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2 है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब देखेंगे इक्वलिटी होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। दूसरी कंडीशन कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो एक का एलिमेंट जो 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा और 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, यानी 4 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 एंड 6 इज इक्वल 2 प्लस 3। Also 8 is equal to 2 cross 4। Now 9 is equal to 3 plus 6। तो आप देख सकते हैं दोनों ही मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पे जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 2 into 3 करेंगे 6 आएगा एंड 2 into 4 करेंगे 8 आएगा एंड 3 plus 6 9 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि A एंड B बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स। अब अगर जब ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन, और अगर मान लेते हैं कि अगर इक्वल मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स दे दिया जाए और कहा जाए कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, पहले से ही अगर कंडीशन दे दे कि ये इक्वल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें जो कुछ एलिमेंट्स उसके जो डिफाइंड नहीं हो यानी अननोन होंगे उनको हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट x plus 5 and 3 and 2 x plus 0 x plus 1 is equal to the other matrix 5 3 and 2 0। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर पहले से ही ये दिया हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हो और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो कि वेरिएबल हो, ज्ञात ना हो, तो उनको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सेकेंड कंडीशन
इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे x प्लस 5 5 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, और ये इम्प्लाई करेगा x इक्वल टू 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 और x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x प्लस 1 जो होगा, x प्लस 1 ये इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के, और यहाँ से x इक्वल टू 1 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें इसकी x की, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स आपका, यही आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे देख लेते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Addition of two matrices, let A be the matrix which element A comma J and B be the other matrix which element B comma J and order M cross N and also M cross N. Then the addition of two matrices A and B is denoted by A plus B is equal AI J M cross N plus BI J M cross N and also equal AI J plus BI J and order M cross N। कहने का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स जिनका आर्डर सेम हो, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं और उनके एडिशन को A प्लस बी से डिनोट करेंगे, और जब जोड़ेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी आर्डर सेम होगा। फॉर एग्जांपल, लेट A इक्वल टू 0 5 and 7 8 and B इक्वल टू 7 6 and 3 9। जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा A प्लस बी, और ये हो जाएगा 0 5 7 8 प्लस 7 6 3 9, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ऐड होगा 7 में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, यानी 0 प्लस 7 and 5 plus 6 7 plus 3 and 8 plus 9 and order 2 cross 2 2 cross 2 2 cross 2 and 2 cross 2, और इसके भी ऑर्डर 2 cross 2 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा इक्वल करके 0 प्लस 7 7 5 प्लस 6 11 and 10 and 70, ऑर्डर हो जाएगा 2 प्लस 2। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे
और ऐड तभी कर पाएंगे जब उनके आर्डर सेम होंगे। और ऐड करने का तरीका ये होगा कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो आपस में ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका भी आर्डर सेम होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगली टॉपिक नहीं बल्कि अब एक्सरसाइज, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।